इंडियाज गॉट लेटेंट नाम तो आपने सुना ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने क्लिक किया है तो आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर में आने वाले व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ। तो दिस इज ए डार्क ह्यूमर रियलिटी शो बेस्ड ऑन द डार्क जोक्स एंड रोस्टिंग, जिसे यूट्यूब पर फ्री में स्ट्रीम किया जाता था। लास्ट के कुछ 1-2 एपिसोड को छोड़कर, जिन्हें सिर्फ मेंबर्स देख सकते थे। था इसलिए क्योंकि अभी यूट्यूब पर से इसके सारे एपिसोड्स को हटा दिया गया है और गवर्नमेंट ने शो के क्रिएटर्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इस पर्टिकुलर एपिसोड में जो जज बनाए गए थे वो थे समय रैना, रणवीर अलावादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मुखीजा। खासकर रणवीर अलावादिया, जिन्हें देश भर में हेट्स और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है इस क्लिप की वजह से। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? अब हो सकता है ये जोक भी ओरिजिनल ना हो, क्योंकि इसे फॉरेन के कई सारे क्रिएटर्स और शोज में यूज किया गया Would है। you rather watch your mum and dad every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? इसी को रणवीर ने वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया था और यही चीज उन्हें उल्टी पड़ गई, क्योंकि दिक्कत ये थी कि वहाँ का कल्चर और सोसाइटी बहुत ही अलग है। शायद ये भले ही उनके लिए नॉर्मल हो, वहाँ पर ये चीजें चलती होंगी, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर माता पिता को भगवान के समान माना जाता हो, तो यहाँ पर अगर उनके लिए कोई ऐसे शब्द बोले तो ये बहुत ही गलत है। पर इसमें भी लोगों के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि इस जोक को रणवीर अलावादिया ने क्रैक किया था, जो कि खुद अध्यात्म, भक्ति और योग जैसी स्पिरिचुअल चीजों को प्रमोट करता था, जिसके लिए उन्हें मोदी जी ने क्रिएटर्स अवार्ड भी दिया था। फिर असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने उनके अगेंस्ट FIR दर्ज कराते हुए ट्विटर पर ये पोस्ट किया। फिर इसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये बयान दिया। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। और ये सब देखकर लोग काफी ज्यादा ऑफेंड हुए, यहाँ तक कि लोगों ने उनके पोस्टर लेके प्रोटेस्ट किया और लिटरली उनके पुतले जलाए गए और इसे नेशनल लेवल की न्यूज बना दिया गया और टीवी चैनल्स भी कवर करने लग गए। और एक माह से तो उनको ऑनलाइन जान से मार देने की धमकी दे रहे। भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। मतलब पुलिस को नहीं लगता कि किसी को जान से मार देने की धमकी किसी को गाली देने से ज्यादा बड़ा क्राइम है। और अगर ऐसा है तो बीजेपी पार्टी के खुद के एक सांसद है रमेश बिदूड़ी, जो कि भरी सभा में एक समुदाय विशेष के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर भी नहीं बोल सकते। सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, जब आपका रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिटिकल लीडर ही ऐसा होता है तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। इनके अगेंस्ट तो आपने कभी इतने बड़े कैंपेन नहीं किए, कभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया। ये सब दोगलापन है। फिर भोजपुरी के जाने माने एक्टर द ग्रेट रॉबी किशन इसके ऊपर अपने बयान देते हैं। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। नहीं सर, सही कह रहे। मतलब इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है यार। कंटेंट बनाना है तो उनके जैसा बनाओ, इंस्पायरिंग कंटेंट बनाओ। बताना सर, आपका बताना। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री जो सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में अश्लीलता के लिए बदनाम है, तो उस इंडस्ट्री के एक्टर्स आकर अपना ओपिनियन दे रहे हैं। दिस इज ए निंदनीय कार्य है। इससे हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। सर, आपने अगर अपनी खुद की इंडस्ट्री में 10% भी चेंज किया होता ना, तो आज आपकी इमेज और रेपुटेशन थोड़ी अच्छी होती। सो प्लीज अलेक्सा बोलना, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। इसके बाद एक एंकर है शुभंकर मिश्रा, शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे। काफी बड़ा चैनल है उनका, 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है और मैंने उनका कंटेंट देखा है। काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं। एक्चुअल में काफी सारे मुद्दे जो गोदी मीडिया नहीं उठाती है उनके बारे में भी उन्होंने बात की है एंड आई अप्रिशिएट देयर वर्क। लेकिन रिसेंटली जब उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट पर वीडियो बनाई थी तो उन्होंने शो और उसके क्रिएटर्स को क्रिटिसाइज किया, अच्छी बात है। लेकिन इसमें मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब उन्होंने समय रैना के फादर को क्रिटिसाइज किया कि बोला तुमने कैसा बच्चा पैदा किया है, तुम्हें आज शर्म आनी चाहिए, तुम अपने बेटे को यही सिखाते हो, तुम्हारे घर में यही बातें होती होंगी। मेरे को समझ में नहीं आता कि तुम लोग घर वालों के ऊपर क्यों पहुंच जाते हो। तुम्हारे पास बोलने के लिए और कुछ बचा नहीं होता है क्या? जिन्होंने कुछ किया नहीं है उस पर भी TRP खानी है तुम्हें।
सच बताऊं तो मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट का एक भी एपिसोड नहीं देखा था। ऐसा नहीं है मेरे फीड में सजेस्ट नहीं होता, 2-3 बार सजेस्ट हुआ था, लेकिन आप अगर 2-3 बार इग्नोर कर देते तो एल्गोरिदम फिर आपको वो चीजें सजेस्ट नहीं करता है। और इससे पहले मैंने खुद समय का कंटेंट भी नहीं देखा था। ऐसा नहीं है मतलब मैं उनको हेट करता हूँ, लेकिन आप हर चीज ही जानो ये जरूरी तो नहीं है। तो आई थिंक पहली बार मैंने इसे यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा था। कभी कभी शॉर्ट्स में इंडियाज गॉट टैलेंट की कुछ क्लिप्स आती थी, लेकिन रिसेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने उनकी कई सारी वीडियोस देखी एंड ही इज ए गुड कंटेंट क्रिएटर। पर वही है ना, चीजें थोड़ी लिमिट में हो तो ही बढ़िया रहती है। लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट की भाषा सच में काफी खराब थी और यहाँ पर जजेस को कूल बनने के लिए हर लाइन में गाली देनी पड़ती थी और ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था जिसे शायद 4 दोस्त बंद कमरे में भी बोलने में हेजिटेशन फील करे। चीजें थोड़ी फिल्टर आउट होनी चाहिए और एक्चुअल जोक्स पे कॉमेडी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और चीजें लिमिट में हो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मैं इस तरीके के कंटेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि 4 व्यूज आएंगे तो 4 लोग और बनाएंगे और ये चीजें ज्यादा प्रमोट होगी। तो मुझे लगता है कि क्रिएटर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए कि लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद चाहती है कि ब्रॉडकास्ट बिल पास हो और वो गोदी मीडिया की तरह सोशल मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा पाए। और आई थिंक यही कारण है कि पॉलिटिकल लीडर्स इस मुद्दे को इतना ज्यादा उठा रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया के अरेस्ट पर स्टे लगा दिया, क्योंकि अभी उनके पास काम करने के लिए और भी कई बड़े मुद्दे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।